मृदुल जी मैम, मेरी बातें थोड़ी सी लंबी रहेंगी क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कहनी है आपसे और इस मीडिया के जरिए सारे लोगों तक पहुंचानी भी है। बिल्कुल। सबसे पहले चीज़ शुरू करते हैं अच्छाई से। मैं जब घर से चला था उस दिन से अच्छाई कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी, क्योंकि जब मैं एक कैमरे से वीडियो बनाता हूँ वहाँ उस लड़के के ऊपर 250 कैमरे चल रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई। और रात दिन आप चाहे लेटे हो, आप चाहे कुछ कर रहे हो, आप कोई भी बातें कर रहे हो, आप दिख रहे हो, लगातार आप टीवी पे हो, लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, एक चीज़। दूसरा, जिनसे आप मिलना चाहते हो, सलमान खान, वो आपसे मिलने आते हैं हर हफ्ते और आपसे बात करते हैं, आपका नाम लेके आपसे चीज़ें पूछते हैं, आपको समझाते हैं। तो ये सबसे पहले उस शो के लिए सबसे अच्छी चीज़ हो गई और मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ हो गई। ठीक है, तो बहुत रेस्पेक्ट शो की, सलमान भाई की, हर चीज़ की। अब बताता हूँ कि घर में 2 ग्रुप बन गए थे अपने आप से, ए ग्रुप और बी ग्रुप। हमें तो नहीं पता कि घर में कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन बाहर आके जब मैंने ये देखा कि एक ग्रुप का नाम पॉजिटिव ग्रुप था, एक ग्रुप का नाम नेगेटिव ग्रुप था। और कौन पॉजिटिव, समझा दीजिए बताओ जरा पॉजिटिव कौन था। और नहीं, मैं अपने आप से मुझे, हम तो सारे अपने तरीके से खेल रहे हैं, सबके दोस्त अपने अपने आप से बन रहे हैं। तो उसमें जब मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ग्रुप में जनता ने जिनको नाम दिया है वो रखे मृदुल, आवेज, नगमा, अभिषेक, जीके, प्रणीत। मेरे नाम तो नहीं दिए, अशनूर, ये मेरे दिए हुए नाम तो नहीं थे, अपने आप से थे। तो मतलब जनता ने कुछ देखा होगा, बहुत दिनों तक कुछ समझा होगा, उसके बाद नाम दिए, बहुत अच्छी बात। अब ए ग्रुप बना, बी ग्रुप बना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसमें ए ग्रुप में तो अगर मैं हूँ उनके लिए अच्छा हूँ, ठीक है, लेकिन जीके भाई भी और ये सारे लोग भी, कभी कोई बात ऐसी कि यार उन लोगों से कहनी है या उनको समझानी है, उनसे ऐसे बोल दे कि ऐसी चीज़ें ना हो, तो इन्हें भी पता थी कि मृदुल बी ग्रुप वाले लोगों के साथ भी अच्छा है और वो लोग इससे वो भी प्यार ही करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इस चीज़ की कि मैं शायद उनके प्रति भी ठीक रहा हूँगा और जिसकी वजह से वो लोग मेरी भी रेस्पेक्ट करते थे और मुझसे प्यार करते थे। एक चीज़ हो गई। दूसरा, पूरे घर में जिसके साथ रहा हूँ, एक भी मैंने आके, और ना मुझे कोई दिखा सकता है, मैंने किसी की भी पीठ पीछे कहीं बुराई करते मैं मिला नहीं हूँ किसी भी घर वालों को 16 लोगों में से, क्योंकि यही सीख के गया था कि भाई जो कहना होगा मुंह पे कह देंगे, कम बोलेंगे तो कम बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा, पर उसके मुंह पे बोलेंगे, पीठ पीछे बुराइयाँ के तौर पे करते हुए नहीं फिरेंगे। ओके, ये भी ठीक रहा। अच्छे मूवमेंट में मैं बताऊं, मेरे पास सबसे पहले स्टार्ट में जो मैंने बाहर आके देखा, इतनी सारी चीज़ों के साथ नतालिया मैम मिली, बहुत अच्छी चीज़, तो इनके साथ मेरा साल सा चला है, महीने भर, तो ठीक है। दूसरा, फिर मेरी बातचीत सबसे अच्छी है, पर जिन लोगों से मेरे खास बात रही, नीलम बहन की तरह मेरे साथ रही और उसने मुझे बड़ी मतलब मेरे साथ खेलती रहती थी, हम सब मस्ती करते रहते, बातें करते थे। मेरा जी के भाई के साथ तो बहुत ही अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था मेरा, मैं उनके साथ काफ़ी रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो हमने खास बात मैंने करी होगी, जो मैं शायद नीलम से भी ना करता हूँगा, प्रणीत से भी नहीं कहता हूँगा, तो वो मैंने करी। फिर मैं जब कैप्टन बना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कैप्टन जब 9 हफ्ते से मेरी एक शर्ट और मेरे कपड़े रखे हुए थे बैग में, तो मैं उनको देख के कहता था यार मुझे ये कैप्टन बनने के बाद पहनने हैं। तो कैप्टन 9 हफ्ते तो हो चुके हैं, कब बनूंगा, और अगर नहीं बना तो मैं यार इन कपड़ों को लेके जाऊंगा वापस, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसके जस्ट अगले दिन ही मैं कैप्टन था घर का। तो वो एक ऐसा नहीं कि आपने सोचा और आप बन गए, इस वजह से मेरे लिए वो सबसे बढ़िया चीज़ रही। एक बार जब प्रणीत वापस आया था घर में, तो मैं पता नहीं क्यों, वैसे प्रणीत से मुझे कोई इतना कोई बहुत लेना देना ना भी हो, मतलब इतना ज़्यादा जितना मैं देख रहा हूँ अपने रिएक्शन पर, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा खुश था और मैं उसे कंधे पर उठाए घूम रहा हूँ और लेट गया हूँ, तो ये अच्छा लगा। फिर अभिषेक एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस घर में सब वोटिंग से बन रहे हैं, अभिषेक के लिए मुझे कब अच्छा लगा कि एक बार सब वोटिंग से बनते थे, तो ये खुद कहता था कि मैं वोटिंग से ना इस घर में कभी जीवन में कैप्टन नहीं बन पाऊंगा, जैसे मेरे हालात चल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, नहीं बन पाएगा। तो कभी कभी होता है कि आपको अपने से ज़्यादा किसी दूसरे के लिए अच्छा लग जाता है, जैसे घर में बड़े भाई को किसी छोटे भाई के कैरियर में कुछ अच्छा हो जाए तो उसके लिए अच्छा लग जाता है, कुछ वो कुछ अच्छा अचीव कर ले तो उसके लिए लग जाए। तो जब ये कैप्टन बना ना, जिस तरीके से चलाया, मैं वाकई में इससे ज़्यादा खुश था। मैंने इससे कहा भी था, मैंने कि अभिषेक बना तू है, खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि तू ना सेल्फ बना है, तू ऐसा वाला कैप्टन है जो बिल्कुल ही अपने दम पे बना है, किसी की तू पर्चियों में नहीं निकला, जेन्युइन जो बात है, किसी की वोटिंग से नहीं। सब लोगों को अंदर तो मुझे अच्छा था जो इसने वो जुनून था इसमें, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं उस घर से बहुत सीखा हूँ, और मैं आपको बताऊँ, मेरे बाबा मुझसे यही कहते हैं हमेशा कि जिस दिन एक इंसान के दिमाग में ये आ जाए कि मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ, वो बुद्धि से तो उसी दिन मर चुका होता है। तो मैं पहली बात तो हूँ भी इन सबसे छोटा ही, 25 साल का, तो इस वजह से मुझे हर दिन सीखने को वहाँ मिला, और मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज भी करी। जो चीज़ें मैं सोचता था कभी कभी कि ये मैं कभी भी नहीं करूँगा, वो मैंने वहाँ पे काम भी किया, अपनी ड्यूटी एक नंबर अच्छे से निभाई, और सबके साथ जितने हो लोग कमाए, चाहे ए ग्रुप हो बी ग्रुप हो। घर में से अगर 18 लोग होंगे तो शायद 16 तो ऐसे हैं ही हैं जो मुझे वहाँ
ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि किसी एक को मैं नापसंद ना हूँ, वाकई मैं बता रहा हूँ, और ये सारे बैठे इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये हो गया मेरा एक बहुत अच्छा सफर, और मैं इन सबसे ज्यादा, क्योंकि मुझे शायद कमियां थोड़ी ज्यादा होंगी, तो मैं सीख के भी ज्यादा ही निकला हूँ उस घर से। इन सब ने कहा मेरे दिल में तो ड्रास्टिक चेंज है, बाहर आके भी मिले। ये हो गई अच्छाइयाँ। अब आ जाते एक सिंगल कमी। मैं कह रहा हूँ उस घर से हर चीज़ अच्छी मिली, एक जो गलती लगी, जो वाकई में मुझे गलती लगती है, मैं घर से बाहर निकला उस दिन हमारी ना एक वोटिंग हुई थी, आपको पता होगा कि 50 लोग घर में अंदर आएंगे और वोटिंग होगी। मैं इस पे थोड़ी सी ज़्यादा लंबी और क्लियर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं व्यूअर्स को सबको समझाना चाहता हूँ कि ये क्यों और कैसा लगा। बिल्कुल ठीक है। घर में अचानक से एक नई चीज़ होती है कि 50 लोग आएंगे, वो वोट करेंगे, जिसके ज़्यादा वोट आएंगे वो कैप्टन बनेगा, जिसके कम वोट आएंगे वो इविक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा घर इस चीज़ के लिए फ्री है। पहली बात तो मैं ही चाहता हूँ कि अगर कोई पैटर्न है शो का, तो क्यों ना 17 के 17 लोगों के लिए एक जैसा पैटर्न बन के रहे कि आप नॉमिनेट होगे, जनता आपको वोट करेगी, अगर आपको कम वोट आएंगे तो आप इविक्ट हो जाओगे। बिल्कुल सही, ये एक सेम पैटर्न होना चाहिए हर बंदे के लिए। उस तरीके से अगर मैं भी निकलूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा कि ठीक है, मैं घर में आया था, मेरे चाहने वालों ने, मेरे भाइयों ने इस बार शायद मुझे वोट ना करे हो, तो मैं बाहर आ रहा हूं, मैं प्राउड से बाहर आ जाऊंगा। एक चीज़। दूसरा, मेरी जब एंट्री हुई है, मैं कह रहा हूँ किसी और के साथ आप ये चीज़ कर लो तो मैं मान भी लेता, चलो ठीक है एक बार फेयर है। मृदुल जिसको भेजा ही जनता ने है, एक तरीके से देखा जाए तो जनता को ही तो बोलते थे कि जनता का फैसला, जनता के फैसले से आया हुआ लड़का जो घर में आया है। और तब जब हम वोटिंग करवाते थे, बहुत ज़्यादा वोटिंग होने के बाद ही मैं पूछता था कि वोट ठीक आ रहे हैं ना, तो ये था ना और अभी तो खींच के रखो मामला, खींच के रखो। तो मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, मैंने बहुत मेहनत करी थी उस चीज़ के पीछे, मेरे लोगों ने भी करी थी। हम रात दिन भागते थे, रुपए पैसा सब खर्च करते थे, क्योंकि मैम बातों से कहीं ना घूमा जाता, ना जाया जाता, ना पर्चे बैनर पोस्टर। मैं बताऊँ नोएडा ग्रेटर नोएडा भरा पड़ा था इन सब चीज़ों से। हमारे सारे भाई गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, हम ऐसे लड़ रहे थे जैसे हम MP का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब इतने दिल से और मन से जिन लोगों ने वोट करी, वो मुझे उस एपिसोड में देखने के लिए बैठे हैं। स्टार्टिंग के मेरे घर वालों ने जितना मुझे बताया कि स्टार्टिंग के 1 महीने में मेरी फुटेज ही एपिसोड में लास्ट टू लास्ट 2 मिनट या 3 मिनट आती थी। क्या 24 घंटे में? मैं कोई आलसी लड़का नहीं जो पड़ा रहता होगा बेड पे या एक कुछ कर ही ना रहा होगा। हाँ, एक चीज़ मैंने हमेशा कही कि मैं वाकई में लड़ाई झगड़े ना बाहर कभी करता, स्कूल से लेके आज तक कभी भी मेरी कोई शिकायत नहीं आती ऐसी। लेकिन क्या घर में मैं बिल्कुल आलसी की तरह पड़ा रहता हूँ? ऐसा तो नहीं था। क्या 2 मिनट से ज़्यादा मैं उसमें आने लायक था नहीं क्या एपिसोड में? किसी एपिसोड में तो 1 मिनट भी नहीं आया हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे इस चीज़ को मान लूँ कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं दिख नहीं रहा हूँ, या मुझे दिखाया नहीं जा रहा। अब एक दूसरी बात पे आते हैं। मैं 80 एपिसोड को ना मैंने देखा, ना मैं ये कह रहा कि एपिसोड में मैं दिखाया गया नहीं दिखाया गया। मैं ही कह रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, इसलिए नहीं दिखाया गया। 2 एपिसोड जो मुझे याद है, क्योंकि आपको नहीं पता किस वक्त आपने क्या बोला हुआ था। 2 एपिसोड जो मुझे बिल्कुल करेक्ट वर्ड टू वर्ड याद है कि मैंने क्या बोला था। एक सबसे लास्ट एपिसोड नंबर 80, जिसमें मेरा इविक्शन हुआ है। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में जैसे ही वो स्टार्ट हुआ था तो मैं खुद देख रहा था, क्योंकि मैं तो बाहर था, तो मैं देख रहा था कि आज क्या होने वाला है। अमाल भाई अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे जब स्ट्रेस हो जाता था या मुझे जब कोई दिक्कत होती थी, मैंने मासी को फ़ोन करा कि मैं न्यूजीलैंड आ जाऊँ, ऐसी वो स्टोरी बता रहे हैं। उसके बाद में जस्ट मैं अपनी स्टोरी बताना शुरू कर रहा था। मैंने कहा भाई आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है। मैंने कहा मैं भी बताता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया। मैंने कहा मैं फोटोग्राफर था और मैं ऐसे डब्बू रतनानी सर के साथ काम करना चाहता था कि भाई आप मुझे अपने पास रख लो, मैं काम सीखना चाहता हूँ। तो मैं एपिसोड देख रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि अमाल भाई की बात बंद होगी, मेरी बात शुरू होगी, लेकिन जैसे ही अमाल की बात खत्म हुई है, कट आ गया वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी स्टोरी नहीं लगी होगी ठीक, या फिर ठीक है 1 घंटे के एपिसोड में 1.5 घंटे के में क्या क्या दिखा दें, किसकी स्टोरी दिखा देंगे, अमाल की दिखा दी, कोई बात नहीं, मेरी मत दिखाओ, मैं ओके हूँ मैम यहाँ पे भी। अब आ जाती है स्पीच वाली बात। जब 5 मिनट सबको मिले हुए थे, तो अगर सारे लोगों की टाइमिंग जोड़ी जाए तो 45 मिनट की टाइमिंग थी। 1.5 घंटे का एपिसोड आता है मैम। 45 मिनट में मेरी 5 मिनट की स्पीच में, जिसमें शायद मैंने 4 या 4.5 मिनट पूरा अपना 5 मिनट बोला था लगभग, उसमें मेरा स्टार्ट दिखाया, एंड दिखाया। जो बात मुझे लगता है कि मैंने अपने लोगों से कनेक्ट करने के लिए करी थी, वो बात बीच की पूरी कट है। तो मैं कैसे कह दूं कि पिछले सारे एपिसोडों में मैंने बोला था या मैंने नहीं बोला था, आपने नहीं दिखाया, या मैं नहीं कर रहा था कुछ भी, उसके भी आप पे। अब आ जाते हैं एक और जो मुझे याद है कि मैं उस वाले एपिसोड को देख लेता हूँ कि मुझे वो वाला एपिसोड याद है। मैं कैप्टन बना, मेरी एंट्री हुई थी बजाज के साथ, बजाज मुझे घर में लेके गया था। कोई बात नहीं, उस पर सीधा कट है, कोई मुझे लेके नहीं आया, मैं सीधा खड़ा हुआ हूँ कैप्टन बनने के बाद में। ठीक है, जबकि मैंने और लोगों के देखा तो उनकी वो प्रिपेयर जो चल रहा होता है कि क्या करना है कैसे करना है, वो तो है। मैं सीधा टेबल के पास खड़ा हूँ। मैं पूरे सीजन में मैं कह रहा हूँ मैं कुछ ना बोल रहा हूँ, ठीक है,
अगर मैं कैप्टन हूँ, जो लड़का कैप्टन बना है घर का, हर इंसान के इमोशन उस वक्त हाई होते हैं, वो बिल्कुल खुश होता है कि मैं कैप्टन हूँ घर का। मैंने एक प्यारी सी शायरी लिखी थी घर वालों के लिए और उनको सुनाने के लिए, और जो बाहर व्यूअर्स बैठे हैं उनके लिए। मेरी शायरी टोटल अगर मैं अभी दोबारा से बोल के बताऊँ तो 35 से 40 सेकंड की है। उस शायरी में भी एक कट लगा हुआ है, उस शायरी में एक कट लगा हुआ है जो मैंने पूरी सुनाई थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ शायरी में, तो उसको भी आपने आधा काट दिया। 40 सेकंड आप मुझे एपिसोड में नहीं दे पा रहे कि कैप्टन ने आके कैसे अपने लोगों को क्या शायरी बोल के बताया है, तो मैं कैसे मान लूँ कि और जगह मैं नहीं बोल रहा था और आपने दिखा दिया होगा। समझ रहे हो ना? तो मैं सिर्फ उन 2 एपिसोड के व्याप पे ही कहता हूँ कि मेरी जो काम की छोटी छोटी चीज़ें थी, जो उस वक्त तो पक्का ऑडियंस तक जानी चाहिए थी, वो आपने नहीं दिखाई है। ये हो गया, चलो ठीक है, अब इस वाली बात को मान लेते हैं, मैं ही नहीं कर रहा था और सब चीज़ें क्लियर है, इसमें भी उनको रेस्पेक्ट। अब एक दूसरी बात पे आते हैं, जिस चीज़ के लिए मेरे वाले लोग या हमारे जो चाहने वाले जो मेरी वजह से बेचारे देखने आते हो, 2 आते हो 2, पर जो मेरी वजह से है उनको बुरा क्या लगा। जब वोटिंग करी जा रही है स्टार्ट के लिए, तो इतनी भीड़ बुलाई जा रही है सिर्फ 2 लोगों को चूज करने के लिए, सहवाज और मृदुल, कि पूरा देश वोट कर रहा है। आप तब कहते हैं कि बिग बॉस के व्यूअर्स हैं, उनमें से हम 50 लोगों को बुलाएंगे, वो बताएंगे कि सहवाज को लेना है, मृदुल को लेना है, जो वोट में जीत जाएगा वो घर में जाएगा। नहीं, एंट्री के टाइम पे पूरा मिलियन बिलियन लोग वोट करने के लिए तैयार है, और इलेक्शन के टाइम पे 50 लोग आए और मृदुल बाहर। अब उन लोगों के साथ तो खिलवाड़ है नहीं है, उनकी फीलिंग के साथ तो खिलवाड़ है ना, जो तैयार बैठे हैं कि मृदुल नॉमिनेट हो और हम यहाँ वोट डालना शुरू करें। उस जिम का मैं क्या करूं जिसमें 200 लड़के बैठ के फोन कर डालते वोट करने लगते हैं, उन अखाड़े में जो 200 लड़के बैठ के वोट करने लगते हैं, उन्हें मैं क्या जवाब दूं? स्कूल का एक बच्चा 2 बजे स्कूल के आने के बाद अपने वोट करने के लिए कि मृदुल भाई को वोट करना है, तो उन्हें मैं क्या जवाब दूं? मेरे गाँव में मैं गया हूँ तो वो ये कह रहे हैं मुझसे कि 50 लोग वो कौन थे। कई लोगों ने एलिगेशन इस चीज़ के लगाए कि वो 50 लोग क्या पता इनके सेट के हों। मैं कह रहा हूँ वो सेट के नहीं है, ठीक, मैं कह रहा हूँ बाहर के। अब मैं कह रहा हूँ वो बाहर के हैं, तो वो बाहर के हैं कहाँ से? अब मैं उसमें जवाब ये भी दे चुका हूँ कि चलो ठीक है, वो बाहर के भी हैं, जेन्युइन है, बिग बॉस के व्यूअर्स हैं। वो मुंबई के हैं, मैं मुंबई में नया हूँ, मैं मुंबई से नाम कमाना शुरू किया है, मैं पहली बार मुंबई आया हूँ बिग बॉस की वजह से। हमारे यहाँ के लोग, मेरे ताऊ, हमारे गाँव के लोग, नए लड़के सब ये कह रहे हैं हमें तुम बता देते, हम 150 जने बस में भर के आ जाते, हम आके हमसे भी करवा लेते वोटिंग, बिग बॉस के व्यूअर्स तो हम भी हैं। तो आप अगर ग्रेटर नोएडा से 50 लोगों को टीम ले आओ, तो मैं तो कह रहा हूँ वो एक वोट किसी को ना दे, 50 के 50 मृदुल को आ जाएंगे। आपने ये कैसे वो कर लिया कि कहीं से भी 50 लोग आए, क्या पता वो ऐसी जगह के हों। हर जगह की एक इंसान की पॉपुलैरिटी होती है ना। मैं कह रहा हूँ, मैं तो रात दिन चल रहा हूँ कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी व्यूअरशिप वहाँ की थी। तो वो बस अगर जो टीम भर के आई थी 50 लोगों की, वो अगर वहाँ से आई होती, तो क्या आपको लगता है कि एक वोट भी कहीं और जाता? नहीं जाता। अब मुंबई से आए भाई, मैं नया भी हूँ, और फिर दूसरा और जो गलत चीज़ें लगी, जब बाहर गए हूँ तो 4 लोग जो ऑडियंस में आए थे, ऑडियंस में बैठे हुए थे, उनकी खुद की वीडियो जब आई है ना कि हमसे बोला गया कि कैप्टनसी टास्क है, दूसरी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, मतलब कैप्टनसी टास्क है बस। अब उनके समझने में दिक्कत हुई है, या बिग बॉस की टीम को समझाने में दिक्कत हुई है, ठीक है, जो भी हुआ, बाहर तो मैं कर दिया गया, मैं तो बाहर हूँ। अब उन 50 लोगों में से 2-3-4 लोगों की वीडियो ये आती है कि जी हमें ऐसा कुछ बताया गया था, और मृदुल कैप्टन बन चुका था, जी के कैप्टन बनना चाहता था, और मृदुल खुद जी के कोई सपोर्ट करता है और ताली बजा रहा था जीके की स्पीच के बाद में, क्योंकि मेरा भाई है तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं से कोई कंपटीशन है मेरा, मैं तो बिल्कुल खुल के सपोर्ट करने लगता हूँ। तो मैं ऑडियंस से बिल्कुल जी के भाई के लिए भी ताली बजा रहा था, वहाँ ये नहीं कह रहा था सिर्फ मुझे। तो आप एक नया पैटर्न मेरे लिए क्यों ऐसा लेके आए जिसकी वजह से मुझे बाहर कर दिया गया? ठीक है, क्या कर सकते हैं, मैं घर पहुँच गया, जिसको देखना है वो नहीं देख रहे, अब जिसको देखना है वो देख रहे हैं, जिनको नहीं देखना वो नहीं देख रहे। वो गुस्से में परेशान है कि यार ऐसा क्यों करना था, हमसे पूछ लेते, हमारा बेटा है, हम भी तो सोचते, हमें भी तो मौका दो कि हम उसे वोट देंगे नहीं देंगे। 1 सेकंड मैं हंस देता हूँ, वो वहाँ हंस देते थे, वाह देखा हमारा लड़का हंस गया, तो भाई हम भी खुश हैं। आपने जी उनसे पूछने जरूरी नहीं समझा। मुझे लगता है आपके सवाल जायज़ है, और आपके फैंस ने इतनी मेहनत की आपके लिए, तो मैं समझ सकती हूँ उनके सेंटिमेंट्स, पर आपके फैंस को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप और भी ज़्यादा पॉपुलर ही हुए हो, क्योंकि आप रियल दिखे। हाँ। और मुझे लगता है जैसा आपने शुरुआत में कहा, आप जहाँ थे उससे आप आगे ही बढ़े हो, सो दे शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम श्योर दैट दे आर। तभी बट मृदुल, फॉर यू आई लाइक टू क्लैप। थैंक यू सो मच।